हेलो दोस्तों, आज हम मैट्रिक स्पेस के एक और क्वेश्चन को लेके आए हैं जो कि क्या है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। यानी x कोई अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके हर एक पॉइंट के लिए अगर dx इस तरह से डिफाइन किया गया है, ये जो डिस्टेंस मैप है इसको अगर मैं इस तरह से डिफाइन करूं, ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक स्पेस बनाता है। और मैट्रिक स्पेस कब बनाएगा? जब ये हमारी मैट्रिक स्पेस की चारों कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो हम देखने जा रहे हैं कि आज जो है आज हम ये देखेंगे कि ये इसकी चारों कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो पहली कंडीशन क्या होती है हमारी, डी एक्स कामा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि डी एक्स कामा वाई, अगर मैं एक्स और वाई को इक्वल नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, तो डी एक्स कामा वाई हमारा क्या आ जाएगा, 1, जो कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा 0। और अगर x इज इक्वल्स टू वाई ले रहा हूँ, ठीक है, तो दो ही केस होंगे क्योंकि x और y बिलोंग x2 के लिए दो केस होंगे, या तो x जो है इक्वल नहीं होगा या फिर x इक्वल होगा, इसके अलावा तीसरा केस नहीं होगा। तो अगर इक्वल होगा तो डी एक्स कामा वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, जो कि 0 के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट डी एक्स कामा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी क्या कहता है, डी एक्स कामा वाई इज इक्वल्स टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे देखें, डी एक्स कामा वाई इज इक्वल्स टू 0, अगर मैं डी एक्स कामा वाई को 0 ले रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए ये 0 कब हो रहा है, जब x इज इक्वल्स टू वाई। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू वाई। और अगर मैं x इज इक्वल्स टू वाई ले रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल्स टू वाई पे क्या आ रहा है, 0, तो यह अप्लाई करेगा डी एक्स कामा वाई क्या आ रहा है, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी एक्स कामा वाई 0, चूँकि ये इसको इम्प्लाई कर रहा है, ये इसको इम्प्लाई कर रहा है, तो डी एक्स कामा वाई 0 होगा इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, ऑप्शन सी की बात, मतलब सी वाली कंडीशन। सी कंडीशन क्या है, डी एक्स कामा वाई इज इक्वल्स टू डी वाई कामा एक्स, यानी सिमेट्रिक कंडीशन फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू एक्स। तो अब देखिए कि डी एक्स कामा वाई हमारा क्या है, 0 होगा और 1 होगा जब x इज इक्वल्स टू वाई और x डज नॉट इक्वल्स टू वाई के लिए। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 0 वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं 1, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, y डज नॉट इक्वल्स टू एक्स विद, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी वाई कामा एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब डी की बात करते हैं। डी क्या है हमारी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। डी एक्स कामा वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स कामा जेड प्लस डी जेड कामा वाई। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करे तो इसके 5 केस हो सकते हैं। ठीक है, यानी ये मैट्रिक जो है इसके कितने केस हो सकते हैं, 5 केस। पहला केस क्या है, x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड हो सकता है, और दूसरा क्या है, x डज नॉट इक्वल्स टू वाई डज नॉट इक्वल्स टू जेड हो सकता है। तीसरा केस क्या है, x इज इक्वल्स टू वाई पर y डज नॉट इक्वल्स टू जेड हो सकता है। x डज नॉट इक्वल्स टू वाई पर z y z के इक्वल हो सकता है। और ये कितने हो गए, 4 केस, x इज इक्वल्स टू z पर ये y के इक्वल नहीं होगा, z जो है वो y के इक्वल नहीं होगा। तो ये हमारे कितने हो गए, 5 केस। इसके अलावा हमारा यहाँ पर कोई केस नहीं होगा जो कि ये इनइक्वालिटी में ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पहला केस लेकर चलूँ, x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड, इसका मतलब ये हमारा डी एक्स कामा वाई ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 0 इक्वल्स टू 0। तो पहले केस के लिए तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर इनमें से ये एक भी कंडीशन के लिए अगर एक भी केस के लिए ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करी तो ये हमारा मैट्रिक स्पेस नहीं होगा। ठीक है, तो पहली केस के लिए क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरा केस लेते हैं, x डज नॉट इक्वल्स टू वाई डज नॉट इक्वल्स टू जेड। तो x अगर y के इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, और x z के इक्वल नहीं है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 1 स्ट्रिक्टली लेस देन 2। तो ये भी हमारा इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी हमारा केस सेटिस्फाई करेगा, ये भी केस होगा इसका। और तीसरा केस क्या है हमारा, x और y इक्वल है पर y जो है z के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे अगर x और y इक्वल होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0, और x जो है z के इक्वल नहीं है और y भी z के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, 1, ये भी हो जाएगा 1। दिस इंप्लाइज दैट 0 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2। तो ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही, तो ये भी हमारा केस होगा। केस 3 क्या कहता है, x जो है वो y के इक्वल नहीं है, z के इक्वल नहीं है।
तो यहाँ पे अगर ये x y के इक्वल नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे देखिए x जो है वो z के इक्वल नहीं है तो ये भी 1 हो जाएगा, पर z जो है y के इक्वल है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0। ठीक है। अच्छा, इस केस में क्या था, x और y इक्वल है तो यहाँ पे 0 हो गया था, और x और ये x जो है z के इक्वल नहीं, y भी z के इक्वल नहीं, तो ये हमारा 1 और 1 हो गया, ये हमारा 0 लेस देन 2 हो गया था। यहाँ पे ये 1 आ रहा है, ये 1 प्लस 0 आ रहा है तो ये भी 1 हो जाएगा, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 1 के। तो यहाँ पे इक्वलिटी भी सेटिस्फाई करता है, तो ये हमारा ये भी केस होगा। अब आखिरी केस की बात करते हैं, पाँचवा, x इज इक्वल टू z, पर ना तो y जो है x के इक्वल है और ना ही z के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 1, और x कॉमा z, यानी x और z क्या है इक्वल, तो ये 0 हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा 1 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इस केस के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये पांचों केस के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होल्ड करेगा। इसका मतलब ये मैट्रिक की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये मैट्रिक स्पेस है, और इसको हम क्या बोलते हैं कि ये डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।